हेलो। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम क्लास नाइन्थ का चैप्टर फर्स्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास नाइन्थ के लिए, व्हाट इज सेल। तो सेल क्या होता है? सेल की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? सेल होती है। ये इसकी डेफिनेशन है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब क्या है डेफिनेशन का? सेल इज द बेसिक। बेसिक का मतलब है कि जीवन की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? सेल। इसका मतलब क्या है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। व्हाट दिस वर्ड मीन? व्हाट इज दिस मीन? व्हाट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? देखो, स्ट्रक्चरल का मतलब है कि अगर चाहे कोई कितना भी बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे कोई चींटी हो या हाथी हो, कितना भी बड़ा उसका स्ट्रक्चर तुमको दिख रहा है, वो सब किसकी वजह से बन रहा है? सेल की वजह से। जैसे मान के चलो, अगर कोई कमरा है जिसमें तुम बैठे हुए हो, तो उसकी जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है? ईंट। वो ईंटों से मिलकर बना हुआ है। ऐसे ही चाहे कितने भी बड़ा तुम कमरा मान लो या घर मान लो या कोई बिल्डिंग मान लो, वो सब किससे मिलकर बनी हुई होती है? ईंटों से। ऐसे ही जो ईंट क्या है? उस घर की सबसे छोटी यूनिट है। ऐसे ही हमारी जो बॉडी है, हमारे जितने भी लिविंग्स हैं, चाहे कोई प्लांट है, चाहे कोई एनिमल है, चाहे कोई छोटा सा बैक्टीरिया है, कि कोई कितना भी बड़ा ऑर्गेनिज्म हो, उस सबकी जो बेसिक यूनिट होती है जिनसे उनकी बॉडी मिलके बनी हुई होती है, वो होती है सेल। एंड व्हाट दिस वर्ड फंक्शनल मीन? ये तो हो गया सेल क्या है? बेसिक यूनिट है और स्ट्रक्चरल यूनिट है। फंक्शनल शब्द का क्या मतलब है? अब देखो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो कुछ ना कुछ फंक्शन करते हैं। तो जो फंक्शन वो कर रहे हैं, जैसे आप लोग मुझे देख रहे हो और मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, मैं कुछ अगर मान के चलो लिख रहा हूँ, तो लिख के किसकी वजह से रहा हूँ? हाथ की वजह से। तो हाथ के अंदर क्या होती है? मसल्स की सेल होती हैं। हाथ के अंदर क्या है? मसल सेल्स है। तो अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ, मैं रनिंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो सब मैं किसकी वजह से कर पा रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारी सेल्स आपस में ग्रुप हो गई हैं और टिश्यू बना दिया है, और वो टिश्यू क्या है? अब काम कर रहा है। तो काम किसकी वजह से कर पा रहा है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म? वो सेल की वजह से कर पा रहा है। तो इसीलिए बोलते हैं कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ का मतलब ये नहीं है, लाइफ मीन्स कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लाइफ किसके अंदर होती है? किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। लाइफ कभी नॉन लिविंग के अंदर नहीं होती है। ये जितनी भी बात चल रही है सब लिविंग ऑर्गेनिज्म की चल रही है। तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे बेसिक यूनिट, सबसे छोटी यूनिट, और उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट, मतलब कितना भी बड़ा उसका कोई स्ट्रक्चर हो, वो स्ट्रक्चर कौन बनाया है? किसने बनाया है? सेल ने बनाया है। और फंक्शनल यूनिट है। फंक्शनल मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी काम कर रहा है, इट इज ओनली ड्यू टू द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल्स। बहुत सारी सेल्स आपस में मिल गई हैं, अब वो कोई भी काम करवा रही हैं। तो ये होती है कि सेल क्या होती है। नेक्स्ट आता है कि सेल की खोज कैसे हुई। हु डिस्कवर्ड सेल? तो रॉबर्ट हुक इन 1665 डिस्कवर्ड अ सेल। और उन्होंने जो सेल की खोज की वो कैसी थी? एक डेड सेल थी। डेड सेल का मतलब क्या है? डेड सेल का मतलब है वो एक मरी हुई सेल थी, उसके और लिविंग सेल नहीं थी। तो रॉबर्ट हुक ने एक डेड सेल की खोज की थी। और कब की थी? 1665 में की थी। और कैसे खोज की थी? तो उन्होंने एक कॉर्क के अंदर खोज की थी। अब एक कॉर्क क्या होता है? तुमने प्लांट के बाहर एक हार्ड सी लेयर देखी होगी जिसको छाल बोलते हैं, छाल। तो जो छाल होती है, उसी छाल से कॉर्क बनता है। उसी छाल से कॉर्क बनता है। तो वो कॉर्क को उन्होंने एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन किया, उसको देखा, जूम करके जब देखा, तो उन्होंने देखा कि उस सेल्स के अंदर, उस कॉर्क के अंदर छोटे छोटे ऐसे रूम्स बने हुए थे। ऐसे करके रूम्स बने हुए थे। उन्होंने, जैसे ये कोई लिटिल रूम्स है, छोटे छोटे रूम्स बोला उन्होंने उसे। और इन लिटिल रूम्स को ही लैटिन भाषा में, जैसे उन्हीं को लैटिन लैंग्वेज में क्या बोला गया इन्हीं लिटिल रूम्स को? कि ये क्या है? सेल हैं। उन्होंने देखा कि ये जो लिटिल रूम्स हैं, ये जो लिटिल रूम्स हैं, ये कैसे दिखते हैं? जैसे हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है। ये कैसे स्ट्रक्चर है? हनीकॉम्ब लाइक। जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है,
उसके जैसे ये स्ट्रक्चर दिख रहे थे तो उन्होंने इसको क्या बोला, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स। और लिटिल रूम्स, इनको लैटिन भाषा में लिटिल रूम्स को क्या बोलते हैं, सेल। तो इनका नाम क्या पड़ गया, सेल। तो ऐसे करके ये सेल्स की खोज हुई। और कैसी सेल की खोज हुई थी, डेड सेल की। ये लिविंग सेल नहीं थी। तो इसके अंदर कुछ नहीं है, देखो इसके अंदर कुछ नहीं दिख रहा होगा तुमको, क्यों, क्योंकि ये एक डेड सेल है। इसके अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है वो मर चुका है, खत्म हो चुका है। तो ये एक डेड सेल है, इसकी सिर्फ सेल वॉल जिंदा है, इसकी जो सेल वॉल है सिर्फ वही जिंदा है। तो रॉबर्ट हुक ने सेल के अंदर सिर्फ सेल वॉल ही देखी थी। एक तो सेल की खोज की थी, उसके अंदर कुछ नहीं देख पाए थे कि सेल किससे बनी हुई होती है, सेल के अंदर क्या होता है। तो इसको उन्होंने क्या देखा था, सिर्फ सेल वॉल देखी थी। और सेल वॉल की खोज भी किसने की थी, अगर पूछा जाए तो सेल वॉल की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने ही की थी। Who discovered cell wall? तो सेल वॉल की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद 1674 में एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। उन्होंने एक लिविंग सेल की खोज की थी। अगर पूछा जाए कि हु डिस्कवर्ड सेल, तो सेल की खोज तो रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन कैसी सेल थी, वो एक डेड सेल थी, एक डेड सेल थी। लेकिन हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल, लिविंग सेल की खोज किसने की थी, तो वो की थी ल्यूवेनहुक ने की थी। और कब की थी, 1674 में की थी। उन्हीं से लगभग 9 साल बाद लिविंग सेल की खोज की थी। और वो किसमें की थी, एक पॉन्ड वाटर, जो तालाब का पानी होता है, तो उसमें उन्होंने देखा कि कुछ सेल्स मूव कर रही हैं, क्योंकि वो लिविंग सेल थी। तो उन्होंने एक लिविंग सेल की खोज की थी, किसने की थी, ल्यूवेनहुक ने 1674 में की थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।